गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अंगियान भंजनो गुरुदेव वंदिप सहोदरा गुरुदेव दाता हरिना उपदेशे गुरुदेव मंतो निरोधरा गुरुदेव तीर्थो अमृत सरोवरो गुरु ज्ञान भंजनो व परंपरा गुरुदेव करता सभी पाप हरता गुरुदेव पतित पवित्र करा गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग गुरुदेव मंतो हरि जपी उदरा गुरुदेव संगति प्रभ मेल करे कृपा हम मूल पापी जितु लगी तरा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वरो गुरुदेव नानक हरि नमस कराओ गुरुदेव नानक हरि नमस कराओ मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर तुलसी यह संसार में भांति भांति के लो सबको पद बंदन करो जो जिस लायक हो सबको पद बंदन करो जो जिस लायक हो। आनंद विभूषित है परमाराध्य संसद गुरु महाराज के चरणों में असंख्य कोटि नमन। ब्रह्मलीन पूज्यपाद श्याम सुंदर बाबा के चरणों में असंख्य कोटि नमन। मंचस्थ मुद्दमगल समाज के चरणों में असंख्य कोटि नमन। उपस्थित साधक एवं साधिकाएँ सज्जन वृंद भक्ति मित्र आदरणीय माताओं बहनों, अभी आप लोग पाठ के द्रव्यान में जो भी बात कही जा रही थी आप लोगों को कैसा प्रतीत हो रहा है? हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम आप वह रावण के जो है माया को समझ नहीं पा रहे थे। वह तो बहुत ऊंचे दर्जे के माया में पड़े हुए थे, लेकिन संसार में प्रत्यक्ष जो देखते हैं वह माया को हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। दृष्टांत है, एक राजा के दरबार में एक जादूगर गए। जादूगर अपने पत्नी के साथ था। पत्नी को कहा कि आप हमारे पत्नी को सुरक्षित रखें, मैं जाता हूँ। वह देव और असुर में युद्ध हो रहा है। वही जो रस्सी फेंक दिया आकाश की ओर, उसी रस्सी में चला गया। कुछ घंटों के बाद देखते हैं पैर हाथ पूरा शरीर धड़ और गर्दन भी गिर गया। सब लोगों ने कहा कि यह सचमुच में युद्ध हो रहा था, मारे चले गए। उस समय सती प्रथा थी। वह जादूगर को सभी जो है अंग प्रत्यंग को जोड़कर वह शमशान घाट में ले जाकर उसको सुला दिया गया और उसके साथ पत्नी भी जो है कहते हैं सती हो गई, अर्थात जल गई। कुछ घंटों के बाद उसी रस्सी से उतरते हैं जादूगर, कहता मेरी पत्नी दीजिए। कहा कि महाराज देखिए सामने में वो जो शमशान घाट में जो जलाया गया है, आपकी पत्नी सती हो गई है और आप पत्नी मांगते हो। कहा कि नहीं, मैं पहले भी कहा था आपको
कि आप हमारे पत्नी सुरक्षित से रखिएगा। लेकिन सब लोग आश्चर्य पड़ा हुआ है, सब लोग आश्चर्य पड़ा हुआ है कि सचमुच ये पत्नी जल गई है और ये फिर मांग रहा है, युद्ध में ये मारा गया। जानते हैं अंततो गत्वा जादूगर ने वह पत्नी को पुत्र का नाम पुकार कर जोर से पुकारते हैं, अब पत्नी जो है वह राज दरबार से निकलती है। या कैसी माया है, यह तो देखे होंगे आप लोग, जादूगर गांव समाज में आता होगा, बच्चा को रख दिया और वह काट रहा है, माता लोग बड़ी जो है भावुक हो जाते हैं, नहीं काटिए बच्चा को, अब उसी बीच में पैसा मांगने लगता है, वो काटता है। तो मैं आंखों देखी हाल देखा हूँ, ये दशहरा का समय था, एक ही सरकार बंगाल के, वह अभी भी जीवित है, तो कहते हैं वह 2 लड़कियों को खड़ा कर दिया सामने में। हमने खड़ा करने के बाद बहुत बड़ा बक्सा था ट्रेन, कहा था दोनों ताला खोला, का खोलो, तीसरा लड़का को खोल कर जो खोल दिया, दोनों लड़का को उसमें बंद कर दिया। बंद कर दिया, इसके बाद जो मसानी क्या घुमाता है घुमा दिया, कहा था बक्सा खोलो, बक्सा खोला तो एक ही लड़का था, एक लड़का गायब हो गया। बड़ी फेरा है, बड़ी आश्चर्य की बात है। कहते हैं हम लोग जो है पेट्रोमैक्स लेकर, जो कहा कि वो लड़का जो पुकारा था बहुत दूर में आवाज़ दे रहा था, आम गाछ के टहनी पर वह सटा हुआ था, हम लोग गए थे, ये आँख लेकर ही गए थे, देखे सचमुच लड़का वहाँ पर पड़ा हुआ। ये कैसा माया है, कैसी जादूगर है, कैसा आश्चर्य बुझा रहा है। अब वहाँ पर जो रावण कितने मायावी थे, सीता भी उस समय बोल चुकी थी। जब अशोक वाटिका में सीता थी तो हनुमान जी जब कह रहे थे तो वह भी आश्चर्य में पड़ गई थी, रावण मायावी हो न हो, मायावी कर रहे हैं। लेकिन जब मुद्रिका गिराए हैं, अंगूठी जो दिए थे जब गिराए हैं, तब वह देख रहे, फिर भी कहता कहीं रावण का माया हो। जब हनुमान सामने आए, बहुत तरह का वार्तालाप किए, और तब जो है विश्वास हो गया कि सचमुच में हनुमान राम का दूत है। हम लोगों को यह पाठ जो हुआ तो विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब काल्पनिक है, कहाँ राम कहाँ रावण। अब विभीषण के द्वारा जो है ये बातें कही जा रही है कि प्रभु राम आप पैदल हैं, लेकिन ऐसे दुर्धर जो रावण को कैसे जो है आप उससे विजय प्राप्त करेंगे। ये सब जो है बाहरी बात नहीं है, ये सब अंदर की बात है। यहाँ युद्ध जो हुआ था महाभारत में, तो युद्ध स्थल था कुरुक्षेत्र, और दोनों तरफ से पांडव और दुर्योधन पार्टी बना हुआ था। ये देखने को ये महाभारत ये बात जो है पढ़ने से पता चलता है। लेकिन राम और रावण में भी जो है ये युद्ध जो हो रहा है, ये जो है स्थल जो है हम आप देखे हैं, वह स्थल कि कहाँ युद्ध हुआ था। दशहरा के समय में यह बात जानने को आता है कि यह 10 दिन में जो है रावण को मार दिया गया। ये 10वीं के दिन जो है विजयादशमी क्यों कहते हैं, वह जो है रावण से विजय प्राप्त किए थे। और इसके बाद जो है दीपावली के समय में जो है हम लोग जो सोचते हैं कि मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, वही 14 बरस वनवास पूरा करके जब राम आए थे तो उस समय लोग जो धूमधाम से जो है दीप वगैरह सब मनाए कि राम जो है विजयी बन के आए हैं। और प्रभु राम को गोद में बैठाकर कौशल्या कहती है कि बेटा यह ऐसे दुर्धर राक्षस को रावण को कैसे तू परास्त किया। तो वह प्रभु राम कहते हैं सब गुरु की कृपा, गुरु वशिष्ठ की कृपा, योग वशिष्ठ पढ़िए उसमें यह बात आई है। तो अब जो है हम आप जो है स्थल भी नहीं है यहाँ, और दोनों तरफ से सेना जो है तैयार है, और युद्ध हम कहाँ पर करेंगे। सोचने वाली बात है, किससे युद्ध करेंगे हम लोग।
तो कहते हमारे गुरु महाराज जब 1962 में युद्ध हुई थी ना चीन और भारत की, उस समय गुरु महाराज कह रहे थे इतनी हाथात हो रही है, हमें भी इस समय अगर तलवार देता हम भी युद्ध करते। गुरु महाराज अंतर्जामी वे कहते हैं कि ध्यान करो। सब लोगों को जो है वह ध्यान करने के लिए किए, कहे, संकेत किए, लेकिन कर हम लोग क्या ध्यान कर सकते थे? ध्यान गुरु महाराज किए। कहते हैं दूसरे ही दिन जो है युद्ध की बंद की घोषणा हो गई। उसी समय हमारे गुरु महाराज ने जो है हम लोगों को चेतावनी के लिए जो है कि हम युद्ध कैसे करें और किससे करें, तो वह बताए पदवद किए हैं। आवो वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आवो वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। और कहते हैं कैसे निकले? बिंदुरा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा, इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। यह बात कहाँ की हो रही है? कुरुक्षेत्र की, जो मार युद्ध भी थी? नहीं, ये अंदर में युद्ध होगा। अब कहिएगा हमारी झांसी की रानी वह बिरसा ढाल कृपाण कटारी रखती थी अंग्रेज से युद्ध करने के लिए, उसके जो है मुकाबला करने के लिए। लेकिन हम आप जो किससे मुकाबला करना है? बिरसा ढाल कृपाण कटारी जो है कहाँ पर रखेंगे और किधर मारेंगे? कहते हैं मारत वान विंधा तन ही तन। कहाँ मारना है? यम नियम जो है अभी बाण बताए, उस बाण को कहाँ मारना है? कहता है अंदर ही अंदर। अब बताइए कैसे बाण चलाएंगे? वहाँ कौन हाथ है? कौन बॉडी को मारेंगे, शरीर को? तो कहते हैं मन जो यह रावण है उसी को न मारना, उसी का न जो है राम रावण में युद्ध हो रही है, रावण को विजय, रावण को परास्त करेंगे। तो यहाँ जो है पूरे शरीर के अंदर में 31 इंद्रियों के समुदाय को यह शरीर कहा गया, जिसमें मुख्य रूप से 14 इंद्रियां हैं। और इस शरीर के अंदर 14 इंद्रियों में मन जो है बादशाह बना हुआ है। मन जो है वह रावण है। तो कहते कैसे मारेंगे? कि सौरज धीरज। कहते हैं धीरज धरना होगा, उकताना नहीं होगा। अगर उकता जाएंगे तो कहते हैं आप विफल हो जाएंगे। कैसे नहीं उकताएंगे? हम बैठे हैं ध्यान में, हम जो है अब सारा काम करने के लिए तैयार है। कौन कौन बाण लेकर जो है कहाँ पर मारेंगे? कहते हैं आपके अंदर में वो योद्धा, आपके अंदर में तीर कमान कृपाण कटारी सारे चीज जो है मौजूद किया गया है, सारे का वर्णन किया गया। उदाहरण महाभारत में 5 पांडव अज्ञातवास में थे। अज्ञातवास में जो अपना नाम भी अज्ञात किया गया था, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, यह बात जो है कोई नहीं जानते थे। व्यास देव जी ने उन 5 को 5 नाम से जो है अलग अलग नाम दे के कहा, अलग अलग नाम से जाएगा पहचान नहीं होगा। तो कहते हैं युधिष्ठिर का नाम दिया कंक, और भीम का नाम दिया जयंत, अर्जुन का नाम दिया ब्रिनला, और नकुल का नाम दिया बाहुल, और सहदेव का नाम दिया शनि, और द्रौपदी का नाम दिया शैरंद्री। यह व्यास देव जी ने नाम दिया था सबको बदल कर कि आप लोग जाओ। राजा विराट के यहाँ थे। तो उसी तरह से अभी जो प्रभु राम ने विभीषण को जो है धीर अधीर जो हो रहे हैं,
उसको धीर बनाने के लिए ये जितनी ही जो है वो रूपांतर करके बातें जो कही जा रही थी प्रभु राम के मुखारबिंद से कि हे विभीषण, जिस रथ से युद्ध होती है वह तो दूसरा ही रथ है। कहते हैं इस रथ के द्वारा जो हम युद्ध करने जा रहे हैं वह कौन सा रथ है? कहता है वह एक मानव शरीर है, और यह मानव शरीर में जितने इंद्रियां ये जो है घोड़े हैं, और कहते हैं वह लगाम जो है हम आप जो है पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे और कौन पकड़ेगा, इन सारी बातों को जो है कहते सारे की सारा जो ध्यान की बात कर रहे हैं। मन जो है बड़ा पसरा हुआ है, कैसे पकड़ेंगे? मन के बारे में कहा पलटू दास जी ने, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, अकरत रे खुरकत बड़ा शैतान है, ऐसा हरप हलक हलक बसे में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। अब ऐसे को जो है हम उसे युद्ध करना है। हमारे गुरु महाराज 1933 और 34 ईस्वी में 18 महीने तक जो है युद्ध किए हैं। 18 महीने, महाभारत 18 दिन चला था, हमारे गुरु महाराज 18 महीने तक युद्ध किए। और वहाँ क्या बिरसा ढाल कृपाण कटारी थी, बाण था क्या? अकेले युद्ध भूमि में थे। युद्ध भूमि या शरीर? कहते हैं समर क्षेत्र कहाँ बता रहे हैं? समर क्षेत्र के कहाँ पर बता रहे हैं? मन निग्रह के समर क्षेत्र में खेत कहाँ पर युद्ध करेंगे तो वहाँ कहते हैं युद्ध करते करते जब त्रिकुटी के पार जब हो जाएंगे, मन जो इधर रह जाएगा, मन इधर रह जाएगा। तब मन जब इधर रह जाएगा, मन का पास कहाँ तक दौड़ता? त्रिकुटी लग। और उससे जो और भी आगे बढ़कर हमें युद्ध करनी है। कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तब ध्यान, जब इतना जो हो जाता है नीचे का दर्जा, उतना बाण चलाने पर, उतना क्रिया कर्म करने पर, तब जाके ध्यान बनना शुरू जब होता है, तब उसके अंदर में कितना ही बाण, मारत बाण विधा तन ही तन, अंदरे अंदर जो है चल रहा है युद्ध। कहते हैं तब वह साधक जो है ध्यान की प्रकाष्ठा और पहुंचकर समाधि स्थान को प्राप्त करता है। हमारे गुरु महाराज बोलते बोलते जो है सुधी नहीं रहती थी और वह चले जाते थे अंदर। मैं आंखों देखी बात कर रहा हूँ। बरामदा में गुरु महाराज को बैठाए गए थे और वह बोलते थे कुछ से कुछ, तो हम लोग देखते थे एकटक। बोल रहे थे कि तुम तो अपने ही कारण अपना इज्जत को खो ली है, पहली बात। दूसरी बात जो है नारायण अग्रवाल ये मनिहारी के थे, जैसे बोले तो तैसे उनको बुलाया गया, खड़े हैं। इसके बाद जो है बोले हैं कहाँ कुप्पागढ़ में, लेकिन देखिए कहाँ विचरण कर रहे हैं। कहते हैं समाधि उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्ने ब्रह्म तत्व को ध्यावे, गगन मंडल में औदा कुआं तहाँ अमृत का बासा, असगुरा हो तो भर भर पिया निगुरा जाए पियासा। ऐसे बाण जो है वह चला रहे थे और 18 महीने तक बाण को चलाए और अपने को जो है समर क्षेत्र में जो है वह युद्ध में वह जीत गए। उनकी जीत हुई गुरु महाराज की। तो कैसे? धीरज, अपने को धीरज। अब दुख आ गया तो आग बगुला हो गया, ध्यान नहीं बन रहा है। कोई आफत आ गई घर में तो ध्यान में बैठे तो बन नहीं रहा है।
भोजन भी नहीं खाया जा रहा है। कहते हैं दुख में सुख में समराना होगा, और तब नित्य प्रति साधन जब करेंगे तब ये सब बात होगी, ऐसे नहीं होगा। अब जो है ये केवल दिखावटी बात, बाहर की बात प्रभु राम ने विभीषण को कह रहे। अब ये प्रभु राम जहाँ हैं वह सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। कहता ऐसे सामर्थ्यवान राम हैं और वहाँ पर विभीषण इस बात को नहीं समझ पाने के कारण कह रहे हैं प्रभु आप पैदल हैं। अब युद्ध भूमि में जो है सारे जो है शस्त्रों से सुसज्जित है रावण, कैसे उनसे आप विजय प्राप्त करेंगे? यही भ्रम तो हुआ था सुग्रीव को भी कि आप बाली को कैसे आप मार सकेंगे? वही राम न था जिस राम से जो यह युद्ध की बात की चल रही है चर्चा, वही राम तो वहाँ भी थे। वह राम ने जो है सुग्रीव को विश्वास दिलाया, वही साथ जो है वह ताल को एक बार ही भेदन कर दिया, सुग्रीव को विश्वास हो गया। उसी तरह से हमारे रावण को यह स्थिति को देखकर पूरा जो है समझाने का कोशिश प्रभु राम ने किए हैं कि सुनो विभीषण, मैं जो बात को बता रहा हूँ अगर वह बात को तुम समझ जाओगे फिर तुम्हारा मन जो है प्रसन्न हो जाएगा और तुम सोचोगे अब प्रभु राम की विजय होगी। तो इस तरह से जो है विजय करने के लिए बाहर में युद्ध करना हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को बिरसा ढाल कृपाण कटारी ये बाण नहीं लाना है। हम लोगों को ये जो बताया गया कि एक एक घंटा बैठिए, पूज्य दल बहादुर बाबा बताए थे कि जब तक एक घंटा एक आसन पर नहीं बैठेंगे तब तक कुछ काम बनने को नहीं है। और वे पूज्य दल बहादुर बाबा मैं तो नहीं देख पाया, मनिहारी में जो थे तभी देखा, कहते कुप्पा घाट में कहते हैं रात के 8 बजे बैठते थे और वह 4 बजे भोर में उठते थे। कई घंटा हो गया विचार कीजिए। और उसके निगरानी के लिए लोग जो है जाते रहते थे, यानी 8 घंटा तक देखने के लिए कि देखें जगह है कि बैठा है कि सोया है। कहते हैं वह एक टक इसी तरह बैठा हुआ देखा पाया, एकदम जरा सा हील न डोल कुछ नहीं। और ये लगातार चला उनकी साधना गुरु महाराज के समझ समय में। और पूज्य दल बहादुर बाबा ने मनिहारी में भी जो है अपनी अनुभूति को प्राप्त कर लिए थे। मैं उनको आँखों से देखा हूँ, मास ध्यान में भाग लिया था मनिहारी में, तो वही धोती फट गई थी, सी रहे थे। हम लोग ये प्रणाम किए, बड़ा ठेठ अंगिका भाषा में बोलते थे। वे नेपाल के रहने वाले जो शुद्ध हिंदी अंगिका कैसे बोल पाए? गुरु महाराज का सिम कृपा बोला कि हजूर कियो करे छिए? कहा के देखो न धोती फाटि गेल छै, सी दै छै। हजूर नया धोती भए जेतै। नहीं नहीं, गुरु महाराज कहल छै कि जब तक चलेबुल है तब तक चलाओ, और जब चलेबुल नहीं है तो उसको सी के चलाओ। सीते थे। अभी आजकल के महात्मा सिएगा धोती अगर पड़ जाएगा तो तुरंत बर्खास्त। किनकी कृपा से ये हो रही है? गुरु महाराज की कृपा से। तो कहते हैं वही दल बहादुर बाबा, घटित घटना में बोलता हूँ मनिहारी की, नारायण बाबू का पुत्र है, कारोबार करते थे फारबिसगंज तरफ, और बहुत लेन देन चल रही थी। रामानंद को भेजा गया कि जाओ उसको बुला के ले आओ उनके पुत्र को। संत अंतर्जामी होते हैं। इस तरह घटित घटना होने वाला था। गए तो कहा कि आपको बाबा बुला रहे हैं, अच्छा हम जलपान करके जाएंगे। कहते हैं जलपान किए नहीं आए। फिर जो गए रामानंद का आया नहीं, कहा कि अच्छा जाएंगे भोजन वोजन करके ना जाएंगे टहलने के लिए। कहते उस दिन भी नहीं गए। कहते दूसरे दिन हुआ तो कहते बिना कहे सुने वह चल दिए वहाँ। अब बड़ी जोश में था वह, क्या लेनी देनी में बोला कि आज अगर नहीं देंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। वह उन लोगों को कहा गया था।
फारबिसगंज में कुछ लोग थे। कहते हैं वह चले गए तो वहाँ पैसा तो दे दिया, वो पैसा दे दिया और पैसा लेके आ रहे थे, कहते हैं रास्ते में उनको मार दिया। यह बात मालूम मनिहारी में आके पूज्य बाबा को कहा कि बाबा ऐसी ऐसी बात। नारायण बाबा रोने लग गए। कहा कि मैं क्या कर सकता था, मैं तो बुलाया था, आया ही नहीं। ऐसे अंतर्यामी कैसे होते हैं, दूरदर्शी कैसे होते हैं कि केवल कहने से तो होगा नहीं। इसके लिए जो है लगातार जो है करने की ज़रूरत है। हमारे दल बहादुर बाबा 8 घंटा जो बैठते थे एक आसन पर, कहा कि रहे तन रहे कि जाए। कहा कि अब हमको कुछ करना ही नहीं है, कहा कि तन रहे कि जाए। तो हम लोगों को 8 बजे रात से जो है रात भर कोई काम रहता है? नहीं रहता है। लेकिन हम लोगों को नींदे सता, दिनों में नींद है ना सता जाती है। लेकिन इतना जरूर होता है सत्संगियों में कि कम से कम माना जाप होता है, सोए है तो भी होता है। जिनको जो कॉन्शस है उसको होता है, वह करता है, और जो नहीं है तो बस खराटा लेना शुरू कर दिया। यह बात जो हो कैसे होगा, हम लोग का मनोबल कैसे बढ़ेगा, और कैसे हम युद्ध क्षेत्र में जो है समर क्षेत्र में हम युद्ध करेंगे। अब बताइए, आंख मूंदते हैं, आंख मूंदते तो अंधकार, कितना बड़ा मंडल है। अब वहीं पर हमको जो युद्ध करना है कैसे करेंगे? का युक्ति विशेष के द्वारा। तो कहते हैं हमारे पलटू दास जी कहते हैं सुमिरन कीजिए। संत महात्मा कहते हैं पहले पर सब जगह, पहले पर 8-10 बजे तक सब जगह रहता है। पहले पर सब जगह और दूसरे पर जगह भोगी। कहते हैं संसार का रचना करने वाले दूसरे पर जगते हैं, और वह भी जो है काम वासना से विमुख होकर कहते हैं वह सो जाते हैं। तब कहता है तीसरे पर जगे चोर और चौथे पर जगे जोर। किसी को व्यवधान नहीं हो, इसके लिए चौथे पर जगते हैं योगी। वह ब्रह्म मुहूर्त में जग के ध्यान करते हैं, और रोज जो है निशाना पर जो है वह लगाते हैं। जैसे कोई जो है दीवार को हम छेद करना है, दीवार को जब छेद करना है तो हथौड़ा मार रहे हैं वह छेनी से, लेकिन कितना 1000 बार मारे छेद नहीं हुआ, लेकिन मारना जो है बंद नहीं रखे। कहते हैं अंतिम में जो है एक बार मारते हैं तो वह छेद हो जाता है। तो क्या पहले जो मारे थे हथौड़ा क्या बेकार चला गया? पहले जो हथौड़ा मारे थे बेकार नहीं गया, वही सब तो कामगर रहा, कारगर रहा। उसी तरह हम आप जो है जितना देर साधन में बैठते हैं, नहीं साधन बन रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप यह नहीं सोचिएगा कि हमारा काम कुछ हो नहीं रहा है। काम हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं कि वह मारते मारते जो है एक समय आता है एक के बार में छेद हो जाता है। इसीलिए हम आप जो है एक जन्म में अगर नहीं कर सके, गुरु महाराज तो कहें अपने मुखारबिन से, या एक जन्म की बात नहीं है। इसीलिए हम लोगों को एक जन्म अगर नहीं मिले, दूसरे जन्म अनेक जन्म हजारों जन्म अगर लेना पड़ जाए, अगर करें तो बड़ा ही जो सौभाग्य हम लोगों का हो जाएगा। भगवान बुद्ध 550 बार में कहते हैं 549 बार जन्म लेते रहे, आप 550 बार में राजा सुद्धोधन का जन्म लेकर और अपना जो है काम को खत्म किया। इसीलिए हम लोगों को उस समर क्षेत्र में युद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं, तो यहाँ पर देखावटी कर देते हैं। शोभा घर में भी जाके
कीजिएगा, काम गृहस्थी को करते रहिएगा तो आपका अपना काम बनेगा, ई लोक पर लोक धनो बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।